लास्ट लेक्चर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि ये स्टोरी क्या थी। तो बेसिकली प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का मतलब क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। सो पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया और उस ग्रुप के अंदर उस ग्रुप को हम टाइटल दे देते हैं प्लांट किंगडम। और उस ग्रुप के अंदर हम डिफरेंट और क्लासेस को पढ़ते हैं, जैसे एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो सारी दुनिया के प्लांट्स को उठा के ग्रुप में रख दिया। तो इमेजिन करो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का नाम है प्लांट किंगडम। तो ये वो बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे सारे प्लांट्स रहते हैं और इस बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा देन यू विल नो कि फर्स्ट ग्रुप बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम है वहाँ पे रहते थे एल्गीज वहाँ रहते थे। तो हम इस फ्लोर पे जाते हैं जब हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 टेबल पड़े हैं, ठीक है, और एक बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक वो सारे के सारे पॉइंट है जो यहाँ पे जितने भी एल्गी रहते हैं उन सब पे एप्लीकेबल है। तो आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद जिससे क्वेश्चन आते हैं वो एग्जैक्टली आपसे ऑप्शन वो पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पे आंसर्स बताओ। तो जो 3 टेबल्स रखे थे उस पर 3 तरीके के एल्गी बैठे हैं, राइट। सो आप जब फर्स्ट लेक्चर अटेंड करोगे तो आप 3 तरीके के एल्गीज का कंपैरिजन पढ़ोगे। सो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर हम लोग आज सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। पहले सेकंड फ्लोर की बात करते हैं। जब हम सेकंड फ्लोर पे गए तो इस फ्लोर का नाम था ब्रायोफाइटा। तो जब हमने रूम को एंटर किया तो हमने देखा कि कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं और हमें पता है जर्नल कैरेक्टर मतलब कॉमन कैरेक्टर्स हमें ये याद करने हैं कि सब ब्रायोफाइट पे एप्लीकेबल है। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल पड़े हैं। तो हमें ये समझ में आया यहाँ पे 2 तरीके के ब्रायोफाइट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, एक है लिवरवॉर्ट और दूसरे है मॉसिस। सो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद लिवरवॉर्ट एंड मॉसिस एंड जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रायोफाइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा में किस तरीके के प्लांट्स आते हैं इसे देखो कि इसको देख के तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि इसमें से हम किसको रूट्स कहेंगे, इसमें से किसको स्टेम कह सकते हैं या लीफ कह सकते हैं। देखने में तो ये पूरा लीफ लग रहा है लेकिन इसके ऊपर ये फ्लावर जैसा कुछ बना हो सकता है, ये भी लीफ हो। और अगर ये स्टेम है तो लीफ में से स्टेम तो नहीं निकलती है ना, हम जनरली किसी पेड़ को देखते हैं तो ब्रायोफाइटा में कुछ ऐसे से प्लांट्स मिलते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है। तो ब्रायोफाइट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं, लेकिन लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं पर ट्रू नहीं होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये बेसिकली शेडेड लोकेलिटीज में मिलते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे सनलाइट की थोड़ी मात्रा आती है। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम जो खाना इधर उधर लेकर जाए बॉडी में, जो पानी की मूवमेंट कराए, वो वाले स्पेसिफिक टिश्यूज इसके अंदर नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और इनमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक अच्छी बात है कि इनमें ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ मल्टी सेलुलर मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखा, क्योंकि प्लांट किंगडम में जब आपने एल्गा पढ़ा था ना, तो एल्गा में अगर आपको याद हो वहाँ लिखा था कि सिंगल सेल को एल्गा भी कहते हैं और वो सेल एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज हो जाते हैं तो वो फिलामेंटस ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने एल्गा वाले लेक्चर में। सो ये वाले स्पेसिफिकली मल्टी सेलुलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसमें इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्वेश्चन इस पे आ जाता है कौन सा वाला एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है? ब्रायोफाइटास को कहते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? देखो ह्यूमन में क्या होता है कि बेबी पैदा होता है, फिर वो एडोलेसेंट होगा, टीनेज में आएगा, अडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो ये एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होगी। वैसे प्लांट की भी लाइफ साइकिल होती है। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 वर्ड्स आते हैं, स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक। तो कभी स्पोरोफिटिक पहले आ रही है, कभी गेमेटोफिटिक पहले आ रही है, इसी में चल के उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं कि ये आधी ज़िंदगी ये टेरेस्ट्रियल में निकालते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी चाहिए ही चाहिए। तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट है ही है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये टेरेस्ट्रियल भी है और ये एक्वेटिक भी है, इन्हें दोनों हैबिटेट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर। अब है इनकी बॉडी कैसी होती है। इनकी बॉडी ना बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड होती है, एक होती है गेमेटोफिटिक बॉडी और एक होती है स्पोरोफिटिक बॉडी।
फर्स्ट लेक्चर लगाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा, मैं वहाँ बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि गेमेटोफिटिक बॉडी का मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल का नंबर हाफ है, और इसलिए हैप्लॉइड वर्ड यूज करते हैं। स्पोरोफिटिक बॉडी प्लांट की वो बॉडी है कि सेल के अंदर बॉडी के अंदर जितने भी सेल है, हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल 2n है, डबल है, इसलिए डाइप्लॉइड वर्ड यूज करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स दोनों टाइप की बॉडी को शो करते हैं। जो डोमिनेंट बॉडी है इनकी वो है गेमेटोफिटिक। एल्गा में भी गेमेटोफिटिक बॉडी डोमिनेंट थी लाइफ में, और ब्रायोफाइट में भी ये थी। मतलब जब इनकी पूरी लाइफ साइकिल चलेगी ना, तो जो पार्ट ये ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा समय ये जिस फॉर्म में निकालते हैं वो गेमेटोफिटिक होता है, यानी इनकी बॉडी के सेल में जेनेटिक मटेरियल का नंबर हाफ होता है, ठीक है। और जो ये होता है गेमेटोफिटिक होता है मेन बॉडी, और ये इंडिपेंडेंट होती है, ये खाने वाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंडेंट होती है खाने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वाली है और ये इंडिपेंडेंट वाली है इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा। आओ अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होती है, ठीक है। जो तुम्हें याद रखनी है वो है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ाने वाली हूँ अब। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ब्रायोफाइटा होता है उनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जिन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। पहली बात, दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम। देखो एंथर जो वर्ड होता है एंथर, वो मेल से रिलेटेड होता है, तो एंथर से निकला एंथ्रीडियम, तो ये मेल वाला पार्ट है। और फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं आर्केगोनियम, ठीक है, आर्केगोनियम। पहली चीज़ तो हमने ये याद कर ली। अब उनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, उसमें एक होती है स्टॉक जिसपे सेल्स है अंदर, और एक पूरी की पूरी बॉडी होती है। तो एक होती है स्टॉक, एक होती है बॉडी, ठीक है। अब जो बॉडी होती है इसके अंदर होते हैं एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स आगे क्या करते हैं वे बताते हैं, पहले इतना समझते हैं, ठीक है। तो स्टॉक है, बॉडी है, और बॉडी के अंदर वाले रीजन में है एंड्रोसाइट्स। इसके अलावा यहाँ पे साइड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाली जो ब्लैक कलर की सेल की लेयर है इनको कहते हैं हम स्टेराइल। स्टेराइल मतलब ये रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि सेंट्रल सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि सेंटर में ही है जो मेल का गैमेट बनने वाला है ना, वो इन्हीं सेल में बनता है, ठीक है। तो ये जो मेल का गैमेट बनने वाला सेल है, गैमेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनको कहते हैं स्टेराइल सेल्स। तो हमने कहते हैं कि जैकेटेड होता है। ब्रायोफाइट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो जैकेटेड होते हैं, किससे, स्टेराइल सेल से। स्टेराइल सेल से कवर्ड होते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं अंदर वाले सेल्स को। इतना समझ आया। और दूसरी चीज़, जो एंथ्रीडियम से बनने वाला गेमीट है मेल का, वो डबल फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि बाई फ्लैजिलेटेड होता है। अभी हमें बस इतना ही पता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी आर्केगोनियम। आर्केगोनियम फीमेल के पार्ट को कहते हैं, 2 तरीके में डिवाइडेड है। नीचे वाले स्वेलन से सूजा हुआ सा हिस्सा है ना, ये इसको कहते हैं वेंटर। ऊपर वाला जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं नेक। तो फीमेल का ऑर्गन है वेंटर और नेक में डिवाइडेड है। वेंटर स्वेलन होता है, सूजा हुआ, और ये भी स्टेराइल सेल से कवर होता है। तो ये जो स्टेराइल सेल थे यहाँ पे भी है। और स्टेराइल सेल किसके आसपास लगे होते हैं, गेमीट के आसपास लगे होते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो सेंटर में गेमीट होगा, यहाँ पे सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे oosphere भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। अब होगा द मैजिकल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आप इसकी फोटो ले सकते हो। नाउ फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें कैसे करना है इसे देखो। सारी अननेसेसरी डायग्राम की इंफॉर्मेशन मैं मिटा रही हूँ, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये यहाँ पर एंड्रोसाइट्स, ये जो सेल्स थे ये करेंगे माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद ये वाले सेल्स, माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन, बनाएंगे बाय फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, ठीक है। बाय फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, क्योंकि फ्लैजिला है इसलिए ये गैमीट्स मोटाइल होंगे। ये फट जाएंगे यहाँ से और पानी में रिलीज हो जाएंगे। तो ये मोटाइल से जा रहे हैं, पानी में रिलीज होके, और ये फीमेल पार्ट के पास पहुँचते हैं।
फीमेल पार्ट के पास पहुंचते हैं और वहाँ से ये एंटर कर जाते हैं सीधा एग के पास, जो फीमेल का एग था। तो देखो जो रिप्रोडक्शन हुई, एग, फीमेल का एग और मेल के स्पर्म के बीच में जो फ्यूजन हुई उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं सिनगैमी भी। प्लांट के केस में हम सिनगैमी वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस पानी की मदद से हुआ, क्योंकि ये जो तैर के गया है ना, ये पानी के अंदर हुआ है सब कुछ, ठीक है। पानी की वजह से हुआ, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एम्फीबियंस होते हैं, इन्हें पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ क्या हो गई, ये फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ। देखो एग बाहर रिलीज में हुआ था, एल्गा के केस में तो हम अभी तक बाहर रिलीज कर रहे थे ना, लेकिन ब्रायोफाइटा में बात चेंज हो गई। तो स्पर्म एग के पास जाके अंदर फ्यूज हो रहा है, और हमें एक चीज़ पता है कि जब ये फ्यूज होंगे तो बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, है ना, और एम्ब्रियो से बनेगी स्पोरोफिटिक बॉडी। स्पोरोफिटिक बॉडी क्यों? इफ यू हैव अटेंडेड द फर्स्ट लेक्चर, तो जो मेल गैमीट है उसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फीमेल गैमीट के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि गैमीट वर्ड के साथ हमेशा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। तो n प्लस n इज 2n ना, और 2n को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाएगी प्लांट के अंदर ही। ये पूरा का पूरा प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर ही जाके हो रहा है, तो इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्ब्रोफाइटा। तो आपसे पूछेंगे प्लांट किंगडम में सबसे पहले एम्ब्रोफाइटा कौन थे, तो सबसे पहले एम्ब्रोफाइटा है ब्रायोफाइटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? एम्ब्रोफाइटा का मतलब है कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के अंदर ही हुआ है, एम्ब्रो वहीं पर बना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बात करते हैं ब्रायोफाइट की। हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और अब हम लोग उसकी रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़े ना लीवर वॉट एंड मॉसिस। तो पहले हम मॉसिस की लाइफ साइकिल देखेंगे, फिर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताऊंगी कि लीवर वॉट की लाइफ साइकिल से ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। आपको यही आएगा, इससे ज़्यादा इस वाले पार्ट में कुछ है नहीं है। आपको बस 2 लाइफ साइकिल समझनी है, लीवर वॉट एंड मॉसिस की। आधे से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसे समझ जाओगे। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, इसके बाद असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है गैमा कप्स, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो आता है। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो अभी बस इसको फोकस करते हैं। तो मॉसिस वाला बस अपने दिमाग में रख लो कि ये एक प्लांट है मॉसिस वाला, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर मॉसिस एग्जाम्पल है, उनका एक प्लांट है। तो एक प्लांट बॉडी है जिसके ऊपर फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और एक के ऊपर मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहते थे आर्किगोनियम, मेल वाले को कहते थे एंथ्रीडियम। अब क्या होगा, पानी के अंदर मेल का जो स्पर्म होगा, बेसिकली उसका जो गैमीट होगा, गैमीट इज द राइट वर्ड, सॉरी, तो गैमीट ब्लाइफ्लैजिलेटेड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और वो फीमेल के बॉडी पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिनगैमी यहाँ दिखाई है, इसका मतलब है कि फीमेल के एग के साथ मेल के गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। ये पानी में नहीं हो रहा, ये फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे एम्ब्रियोफाइटा भी कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। अब जब सिनगैमी होगी तो क्या हुआ, सिनगैमी, ये जो बॉडी है ये है गेमिटोफिटिक बॉडी। गेमिटोफिटिक बॉडी का मतलब है इस बॉडी में, मॉस की इस बॉडी में, तुम बाकी सब भूल जाओ, इस बॉडी के अंदर मगर एक भी सेल को माइक्रोस्कोप में देखूं तो इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसका नंबर n होगा। ये मतलब होता है गेमिटोफिटिक बॉडी का। तो यहाँ पे जब फ्यूजन हो गई तो जाइगोट बना फीमेल बॉडी के अंदर, ये फीमेल की बॉडी ही है, जाइगोट बना। अब देखो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे एग के अंदर, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे फ्लैजिलेटेड गैमीट के अंदर, तो n और m मिल जाते हैं जब, तो बन जाता है 2n, राइट। तो अब जो जाइगोट बना वो बेसिकली 2n है। हमें n और 2n के कॉन्सेप्ट को साथ लेते लेते चलना है। अब क्या होता है, इसके अंदर मियोसिस नहीं होती, इसके अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन। अगर आपने पहला लेक्चर लगाया तो मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो माइटोसिस का मतलब है कि अगर सेल के अंदर 2n है तो माइटोसिस के बाद भी 2n ही क्रोमोसोम का नंबर रहेगा। तो ये गेमिटोफिटिक बॉडी के ऊपर एक स्पोरोफिटिक बॉडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। स्पोरोफिटिक बॉडी का मतलब क्या है, ये देखो, ये पूरी की पूरी बॉडी, आप इसकी एक फोटो ले सकते हो इफ यू वांट, ओके। तो ये पूरी की पूरी बॉडी के जितने भी सेल हैं, मैं एक सेल को बाहर निकाल के देखूँ तो उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का नंबर होगा 2n। और ये गेमिटोफिटिक बॉडी है, ये है स्पोरोफिटिक बॉडी, ये गेमिटोफिटिक बॉडी। अगर मैं इसकी बॉडी का एक भी सेल बाहर निकाल के देखूँ तो इसके डीएनए के अंदर नंबर होगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये वो वाली स्टेज है मॉस की बॉडी में जो कि एक्चुअल में दिखाई भी देती है। आप गूगल पे फोटोज देख सकते हो इस चीज़ की कि गेमिटोफिटिक बॉडी के ऊपर स्पोरोफिटिक बॉडी लग जाती है, ठीक है। स्पोरोफिटिक बॉडी के हर एक सेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और खाने के लिए ये इस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है।
तो बॉस कौन है इस पूरे अरेंजमेंट में? बॉस है गेमेटोफाइट। गेमेटोफिटिक बॉडी डोमिनेंट बॉडी होती है और स्पोरोफिटिक इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। नाउ अब स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर होता है मियोसिस। तो स्पोरोफिटिक बॉडी के अंदर ये वाली स्पेस दिख रही है ना, यहाँ पे मियोसिस होगा यानी कि रिडक्शन डिवीजन। तो अब 2n से n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है जिनका नंबर है n। तो स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और हम कब से ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्पोर्स हमेशा रिलीज होते हैं, राइट। नाउ व्हाट हैपन इज कि स्पोर का रिलीज होगा और स्पोर बड़े ही फर्टाइल होते हैं। मतलब ये ऐसे है कि जैसे सबस्ट्रेटम पे गिरे उसी टाइम में जर्मिनेट हो जाएंगे। तो स्पोर्स गिरते हैं, ठीक है, ये ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके सबस्ट्रेटम पे गिर जाते हैं और ऐसा सब कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर ये बॉडी तो नहीं बना रहा ना, तो ये तो पूरी बॉडी नहीं बनी। तो ये अजीब सा जो स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है जैसे अर्थवर्म क्रॉल नहीं करता सरफेस के ऊपर, वैसा सब कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्रीपी स्टेज। क्रीपी से एक स्टेज आती है जिसका साइंटिफिक नाम है प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। सो क्या होता है, स्पोर्स जिनका नंबर है n, क्रोमोसोम नंबर उनकी बॉडी में है n, वो गिरते हैं सबस्ट्रेटम पे और वो एक ऐसे क्रीपी सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका नाम है प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा फिर मॉडिफाई होता है, तो मॉडिफाई हो जाता है तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो जाता है, ठीक है। तो जब सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है तो क्या होगा, उसकी एक सरफेस पे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके ऊपर ऐसे बड बन जाता है। इस स्टेज को कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा या फिर हम इसको लीफ स्टेज भी कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, विद टाइम इसमें और मॉडिफिकेशन होगी और ये गेमेटोफिटिक बॉडी बना देगा, ठीक है। क्योंकि इसके सारे सेल n थे ना, तो गेमेटोफाइट के भी सेल n होते हैं। तो अब देख सकते हो अल्टरेशन और जनरेशन हो रही है कि ये एक मॉस है, उसकी बॉडी में वो स्टेज भी है जब सारे सेल के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो स्टेज भी है जब सेल्स के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसको कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, n और 2n के बीच में घूमते रहना। स्पोरोफिटिक बॉडी भी है, गेमेटोफिटिक बॉडी भी है। तो तुम्हें अच्छे से याद रखना हो, जिस पर क्वेश्चन आता है वो ये कि ये प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज या प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज, क्रीपी स्टेज, ये किस वाले प्लांट में आती है? प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा में मॉसिस में तुम पढ़ते हो सिर्फ प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिसको हम लीफी स्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ से बनता है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि एम्ब्रियोफाइटा भी इनको कहते हैं क्योंकि ये जो फ्यूजन हो रही है फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है। एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है कि डोमिनेटिंग लाइफ स्टेज कौन सी है ब्रायोफाइटा की, तो वो है गेमेटोफाइटा। गेमेटोफाइटा इनकी पूरी लाइफ साइकिल में डोमिनेटिंग फेज होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो इससे डायरेक्ट आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, माइटोसिस अगर होगी तो किसी सेल में जो भी जेनेटिक नंबर है वो सेम रहेगा, और मियोसिस होगी तो जेनेटिक नंबर हमेशा हाफ हो जाएगा। तो ये थी बेसिक मॉसिस की लाइफ साइकिल। अब मैं आपको लिवर वॉट की बनाती हूँ, इसी में मॉडिफिकेशन करती हूँ। अब मैं तुमको लाइफ साइकिल पढ़ाती हूँ किसकी, लिवर वॉट की, ठीक है। लिवर वॉट एनसीईआरटी खोल के बैठना, वहाँ पे तुम्हें डायग्राम दिख जाएगा, इससे ज़्यादा खूबसूरत बना होगा, में हेल्प हो जाएगी। और उसी डायग्राम में क्या करो, एडिटिंग कर देना, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जो एडिट कर रही हूँ ना उसको लिखते जाना। तो एक बार इसकी फ़ोटो ले लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। गेमेटोफिटिक बॉडी से पिछली बार हमने स्टार्ट किया था ना मोस्टली, इसमें भी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि बॉडी गेमेटोफिटिक है, यानी कि कोई भी सेल निकाल दो बॉडी के अंदर से, जेनेटिक मटेरियल गेमेटोफाइट में कितना रहेगा, n, ओके। फीमेल की बॉडी है, मेल की बॉडी है, अलग अलग प्लांट पे दोनों के स्ट्रक्चर होते हैं। एंथ्रेडियम फीमेल वाले को, मेल वाले को कहते हैं, ओके, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे। और आर्किगोनियम फीमेल वाले स्ट्रक्चर को देंगे। ये देखो जो स्टॉक्स ही होती है ना इनकी, ये वैसे तो पानी में थोड़ी नीचे होती है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन स्टॉक की लेंथ अपने आप ऊपर बढ़ जाती है, तो प्लांट बिल्कुल अपने को प्रिपेयर कर देता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब क्या होगा कि मेल का गेमेट रिलीज होगा पानी में, फीमेल बॉडी के पास जाएगा, क्योंकि गेमेटोफाइट है तो फीमेल बॉडी के ऊपर ही सारी रिप्रोडक्शन होगी ना, तो पानी में रिलीज करेगा मेल अपना गेमेट, वो तैर के जाएगा फीमेल की बॉडी पे और उसकी बॉडी में अंदर चला जाएगा और एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। इसको हम कहते हैं सिनगैमी प्लांट्स में, वैसे हम टर्म यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन। फीमेल बॉडी के अंदर ही हुआ है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि n + n = 2n। तो अब जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 2n। इस वहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। जाइगोट के अंदर होगा माइटोसिस, मॉसिस में भी यही हो रहा था, माइटोसिस होगा। और क्या होगा, देखो जो स्ट्रक्चर था हमारे पास फीमेल वाला, इसके नीचे की तरफ आप देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसको कहेंगे स्पोरोफाइट। तो गेमेटोफिटिक बॉडी है ये पूरी की पूरी, इसी में स्पोरोफिटिक बॉडी का जन्म हो गया,
क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा अटैच रहते हैं गेमेटोफिटिक बॉडी से नरिशमेंट के लिए। तो यहाँ पे हैंगिंग से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, इनको कह रहे हैं स्पोरोफाइट, और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो सेल्स है जिनके अंदर होगी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, यहाँ से बनेंगे स्पोर्स। अब मॉसिस में था ना प्राइमरी प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लिवरवॉर्ट में ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली ये स्पोर्स जाके सबस्ट्रेटम पे बैठते हैं और ये वाली स्टेज दोबारा से ला देते हैं। तो ये भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो कर रही है, ये भी पूरी लाइफ साइकिल है। इसमें बस जो नहीं है वो है प्रोटोनीमा वाली स्टेज, ठीक है। और स्ट्रक्चर का देखने में थोड़ा सा फर्क है, तो आपको प्रोटोनीमा वाली स्टेज पे इसलिए क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि वो एक अलग से एक्सेप्शन हो गई, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर हमने पढ़ा मॉसिस एंड लिवरवॉर्ट। अब हम इन दोनों के कंपैरिजन को पढ़ते हैं। चलो अब एक बार मैं तुम्हें एक चीज़ रिवाइज करा दूँ कि ब्रायोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ली सेक्सुअल, बड़ा बहुत तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होती है, एक होती है फ्रेगमेंटेशन, एक बर्डिंग और एक गैमा। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, बॉडी का कोई पार्ट टूटा सबस्ट्रेटम पे गिरा, मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जिस पे वो रह सकता है उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं, सबस्ट्रेटम पे गिरा और पूरी प्लांट बॉडी बना ली, उसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। बर्डिंग, बॉडी से बड गिरा किसी सबस्ट्रेटम पे और पूरी प्लांट बॉडी बना ली। गैमा इज समथिंग जिस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। गैमा क्या होता है, प्लांट की बॉडी होती है ना, तो जहाँ से थोड़े रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं वो बॉडी होती है रीजन डॉर्सल। तो आप अभी ऐसे खड़े हो, आपका फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी जहाँ पे आपका पूरा फेस है ये है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, जहाँ पे बैकबोन है वो डॉर्सल साइड है। तो प्लांट्स के केस में जैसे कि मर्शेंटिया का प्लांट है, इसके केस में ये वाला जो सरफेस है ये है वेंट्रल जो आपको दिख रहा है, और इसकी बैक साइड वाला है डॉर्सल। तो डॉर्सल साइड से क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको कहते हैं राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड्स क्या करते हैं, इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखते हैं। हमें पढ़ना है गेमा, तो गेमा जो होते हैं वो बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें कप्स को कहते हैं गेमा कप, और इनके अंदर एक सेल्स पड़े होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गेमा। सो व्हाट आर गेमा, गेमाe आर बेसिकली ग्रीन कलर मल्टीसेलुलर असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, ग्रीन कलर मल्टीसेलुलर असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस पे आता है कि मल्टीसेलुलर है या असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है, बेसिकली स्पोर्स होते हैं एक तरह से। तो क्या होता है कि ये रिलीज होते हैं बॉडी से और जहाँ पे भी जाके गिरते हैं वहाँ पे एक पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन कलर मल्टीसेलुलर एंड असेक्सुअल। बस 5 मिनट्स का और लेक्चर है, उसके बाद आप भी फ्री, ठीक है, पूरा ब्रायोफाइटा खत्म। सो ब्रायोफाइटा में 2 पढ़े हैं ना, लिवरवॉर्ट एंड मॉसिस। मॉसिस जो प्रोटोनीमा वाला पढ़ा था पहले लाइफ साइकिल, लिवरवॉर्ट जिसमें प्रोटोनीमा वाली कोई स्टेज नहीं आई है। तो थोड़े से इनके डिफरेंसेस है जो आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं। पहला, लिवरवॉर्ट की बॉडी तो थी वो थायलाइड थी। थायलाइड का मतलब है एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हो कि कहाँ पे रूट जैसे स्ट्रक्चर है, कहाँ पे स्टेम जैसे स्ट्रक्चर है। तो अगर तुम्हें याद हो स्टार्टिंग में मैंने बनाया था ना, तो थायराइड की बॉडी मतलब लिवरवॉर्ट की बॉडी थायलाइड जैसी थी, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। मॉसिस के केस में हमने लीफी गेमेटोफाइट आता है ना, तो इसकी जो बॉडी होती है वो लीफी गेमेटोफाइट विद मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स इसके केस में अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, और ये वाली स्टेज हमने डायग्राम बना के देखी थी। तो इनकी बॉडी में एक तो ये फर्क है, दूसरा जो गैमा वाला कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा, लिवरवॉर्ट की बात करें तो इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल और मेल वाले वो प्रेजेंट होते हैं या तो एक ही थैलाई के ऊपर या फिर डिफरेंट थैलाई के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही थैलाई के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, या फिर 2 डिफरेंट थैलाई के ऊपर मेल और फीमेल वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओके। और इसके जो एग्जांपल है वो है मर्शेंटिया, ओरेला एंड रिसिया। नाउ यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो कौन से वाला लिवरवॉर्ट है जिसमें सेक्स ऑर्गन डिफरेंट थैलाई पे लोकेटेड है, तो उसका आंसर है मर्शेंटिया, कि इसमें डिफरेंट थैलाई के ऊपर सेक्स ऑर्गन है। ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और रिसिया वो वाला है जिसमें एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस पे आते हैं, राइजोइड्स से इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, जिनमें मर्शेंटिया पढ़ा है ना इसमें भी है। अब सेक्स ऑर्गन इनके केस में सेम प्लांट में ही होते हैं, तो प्लांट बॉडी तो सेम है लेकिन डिफरेंट ब्रांचेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक ही प्लांट बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट ब्रांचेस पर प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन्स। इसके जो एग्जाम्पल है वो है, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्वेगनम, जिसको बॉब मॉस और कॉटन मॉस भी बोलते हैं। इसके बारे में भी बताती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आ सकता है। फिनेरिया, इसमें भी क्वेश्चन आता है, और पॉलीट्राइकॉन। तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए क्योंकि आपसे कोई ये नहीं पूछेगा
कि प्रोटोनेमा स्टेज किस में आती है, लीवर वॉट में या मॉसिस में। जो वो पूछेंगे प्रोटोनेमा स्टेज किस में देखने को मिलती है, फिनेरिया में देखने को मिलती है या फिर मशेंकिया या रेसिया में देखने को मिलती है। आपको एग्जाम्पल बताना, आप तभी आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल। अब इसका बस लास्ट पार्ट है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जिसमें मैं आपको स्वेगनम के बारे में बताऊँगी। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को हम इंसान क्यों करते हैं, हम जानना चाहते हैं उसके अंदर ऐसा क्या क्या है जो हम उसे अपनी वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकें। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको किसी भी फॉर्म में, चाहे डेड फॉर्म में या लिविंग फॉर्म में, हम उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो ब्रायोफाइटा की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में सबसे ज़्यादा आप स्पेगनम के बारे में पढ़ोगे, विच इज़ अ मॉस। ठीक है, सो व्हाट हैपन इज, जो स्पेगनम होता है उसकी बॉडी में कैपेसिटी है कि वाटर रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस टाइमिंग पे स्वेगनम को यूज़ किया जाता था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह। ये लिक्विड को होल्ड कर सकता है ना, तो वोन्स वगैरह पे इसको लगाया जाता था ताकि ये ब्लड को होल्ड कर सके और उनकी ट्रीटमेंट की जा सके जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्यों? क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है बहते हुए पानी के साथ मिट्टी भी बह जाती है, और वो मिट्टी जो खाद्य होती है यानी कि फर्टाइल होती है। तो जहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, उस एरिया को, उस सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तीसरा है पिट। व्हाट इज पिट? ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्वेगनम के ऊपर। ड्राई स्वेगनम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वाटर रिटेंशन के लिए। पिट क्या होता है? पिट होता है कि जो भी ब्रायोफाइट होते हैं उनकी बॉडी को, स्पेशली फॉर एग्जांपल स्वेगनम, इसकी बॉडी को लिया, ये ओल्ड हो गया, डेड हो गया, ठीक है, डेड हो के ड्राई हो गया, राइट। तो जब ये ओल्ड हो गया ब्रायोफाइट की बॉडी, तो ओल्ड होने के बाद धरती के सरफेस पे कलेक्ट होती जाती है, क्योंकि बहुत पुराने है ना ब्रायोफाइट धरती के ऊपर, राइट। तो अर्थ के अंदर, बहुत ही अंदर ही कलेक्ट होती जाती है। तो कोई भी चीज़ जब ऐसे ही कलेक्ट होती जाती है तो उसको फॉसिल कहने लग जाते हैं। तो हम इसको निकालते हैं, इसको ड्राई करते हैं और इसको फिर और कंप्रेस करते हैं, और इससे निकलता है फ्यूल, मतलब इसे एज ए फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी ब्रायोफाइट है उसकी बॉडी को डेड होने के बाद जब बहुत ड्राई करके कंप्रेस कर दिया जाता है तो वो एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया, सॉरी फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। फ्यूल एनर्जी बनाने का काम आता है। आप सकते हो कितने सारे ये जो पेट्रोलियम वगैरह भी जो यूज़ करते हो वो सबके सब फ्यूल ही तो होते हैं, तो वो भी फॉसिल से ही निकलते हैं। तो ब्रायोफाइट एज ए फॉसिल भी हमारे काम आते हैं, ठीक है, टू जनरेट फ्यूल। सो ये थी इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े गूगल फॉर्म को प्लीज़ फिल कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। और आप हमारे और भी लेक्चर्स दे सकते हैं। केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, एंड अपकमिंग लेक्चर हमारा +2 स्टैंडर्ड भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील free to write in comment section. Thank you very much and take care.